कैसे? ठीक है। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम में और लॉजिक में फर्क है? लॉजिक क्या लॉजिक है? पंजाब में ठीक छोड़े है। अभी जो होली मनाएगी इधर यूनिवर्सिटी में मनाएगी है। इस्लामाबाद अपना कायद आज़म हमारे यूनिवर्सिटी में मुसलमान बच्चे शामिल हुए इसमें। ठीक है, हुए शामिल हुए। हाँ। अगर यही राज यहाँ पर कायम रहता, हाँ। यहाँ पर ये मुसलसल होली मनाई जाती, ठीक है। तो कुछ सालों बाद हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने शामिल होना था कि नहीं होना था? हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर फौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं। वहां पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल जो है दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमें ये मनाने दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेजर कम्युनिटी है मुस्लिम है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मौलवी हज़रात होते हैं ज़्यादातर वो इस चीज़ को इशू बनाकर वो क्रिएट कर दे, वहाँ पर कोई मसला स्टार्ट हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में होली पर बैन लगा दिया गया है। ऐसा तब हुआ जब इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में बच्चों ने आपस में मिलजुल कर होली खेलना चालू किया, जिसका वीडियो काफ़ी पाकिस्तान में वायरल हुआ, जिसके बाद से सरकार हरकत में आई और उसने तत्काल में ही किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में रंग खेलने की मनाही कर दी। सरकार का मानना है यदि सब लोग रंग खेलने लगेंगे तो इससे उनके इस्लाम धर्म पे खतरा मंडरा सकता है। अब आप इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, सबका इसी बात से अंदाज़ा लगता है कि कितना बुरा हाल होगा। आए दिन न्यूज़ में आप देखते हैं कि इनसे मंदिर छीन लिया गया, उन्हें तरह तरह की धर्म परिवर्तन के लिए यातनाएँ दी गई, उन पर पत्थरबाजी की गई और भी बहुत सारी दुखद घटनाएं घटती रहती हैं पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ। इन सब के बावजूद पाकिस्तानी पत्रकार अपने देश के लोकतंत्र को ना देखते हुए दूसरे देश के लोकतंत्र व ह्यूमन राइट पर तरह तरह के सवाल उठाते रहते हैं। और यदि इंडिया में यदि कोई मुस्लिम के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई होती तो अब तक ये ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र का नाम ले लेकर डंका पीट देते और तरह तरह का ज्ञान देते रहते। लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का कत्ल हो रहा है, सिर्फ दिखावेबाजी वाला लोकतंत्र बनाया जा रहा है, तब इस पर कोई भी बात नहीं हो रही है। तरह यदि चाइना में भी मस्जिद गिराई जाती है तो भी इनके मीडिया का कोई रिएक्शन नहीं आता है। लेकिन यदि इंडिया में ऐसा कोई घटना हुआ होता तो ये अब तक अमेरिका के पास पहुंच जाते और सवालिया निशान खड़ा करते भारतीय लोकतंत्र के नाम पे। क्योंकि चाइना में मस्जिद गिराई जा रही है पर ये रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको इन से जो पैसा जो मिल रहा है, उनका देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है, लेकिन भारत को ज्ञान देने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। देखिए क्या है पूरा मामला इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार का जश्न मनाया गया। ये त्यौहार हिंदू तलबा की तरफ से मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने हिस्सा लेकर पाकिस्तान में सकाफती और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया। मगर इस तकरीब के कुछ दिन बाद हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल ने एक मुबहम नोटिफिकेशन जारी किया, जो न सिर्फ मंतक पर पूरा नहीं उतरता बल्कि मजहबी रवादारी, सकाफत, तालीम और बराबरी की बुनियाद पर शहरियों की शराकत के हवाले से रियासती सोच की अक्कासी करता है। स्पीकर साहब, हम पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने वाजे कहा था कि आपको आज़ादी है अपने दिन सेलिब्रेट करने की, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हायर एजुकेशन की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जो कल नोटिफिकेशन निकाला उसे पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जगहसाई हुई है। क्या जरूरत थी? आपका काम है एजुकेशन को बेहतर करो, आपका काम है बच्चों को तालीम और स्कॉलरशिप दो, आपका ये काम नहीं है। मुझे ये बताया जाए, हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने 2016 में होली मनाई थी, कल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ होली मनाएंगे, हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होली मनाते हैं। तो इस जो मैडम को क्या तकलीफ हो गई है होली जो पाबंदी लगाने पे? मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं और मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं फौरी तौर पे इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। और स्पीकर साहब, हम आपसे मुतालबा करते हैं, आप हमेशा अक़लियतों के जो तहफ़्फ़ुज़ात और उनके हुकूक की बात करते हैं, उनको बुलाए, यहाँ पे कमेटी में बुलाए, उनसे पूछा जाए ताकि आइंदा इस मुल्क में कोई ऐसा फितना ना करे। इस मुल्क को मजहबी हमायंगी की जरूरत है, इस मुल्क को मोहब्बतों की जरूरत है, ये नफरतों की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा एक नाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है।
इकदाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इकदाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इकदाम है। लेट्स सपोज आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेजर कम्युनिटी है मुस्लिम है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मौलवी हज़रात होते हैं ज़्यादातर वो इस चीज़ को इशू बनाकर वो क्रिएट कर दे, वहाँ पर कोई मसला स्टार्ट हो जाए, लड़ाई शुरू हो जाए, तो उससे बचने के लिए वो उनको चाहिए कि हर त्यौहार को बैन करते हैं, ना सिर्फ होली को, और करना भी हर एक त्यौहार को चाहिए। मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ बैन हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। वैसे तो लाइक लोग कहते हैं कि यार हमारी जो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा लाइक नैरो माइंडेड है, और हम लोग इस बारे में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं कि यार हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बट जो होली का एतवार है और जो रिलीजियस को मिक्स करना है स्टडी के साथ, दैट इज़ बेसिकली टोटली अगेंस्ट मेरे मुताबिक ये सही नहीं है कि हम लोग रिलीजन को इसके बीच में लाएं। वो मुझे मसला नहीं है कि मतलब होली हो रही है, बट एक चीज़ है कि उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट, ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। कहा यह जा रहा है कि जी इसके ऊपर अब पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि इस्लामाबाद के किसी भी एजुकेशनल इदारे में जो है वो इस किस्म का कोई इवेंट नहीं हो पाएगा। और जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रोमोट होने नहीं देंगे। अब कहना ये था कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है इस तरह से फेस्टिवल्स मनाने में, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन सबको मेरी ऑफर है कि जी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का किसी अच्छे हॉस्पिटल से आपका मेंटल ट्रीटमेंट और मेंटल चेकअप कराती हूँ कि आखिर आप लोगों के दिमाग में वो कौन सा कीड़ा है जिसकी वजह से आपको जो है वो फेस्टिवल मनाने में प्रॉब्लम नजर आती है। बाकी तो आप हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर फौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं, वहां पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल जो है दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमें ये मनाने दिया जाए। उसके साथ आप चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वहां पर जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं तब भी आप बहुत शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, जी हमें तो ऐसे नहीं करने दिया, हमें तो वैसे नहीं करने दिया। लेकिन जब किसी और जगह के या किसी और लोगों के या किसी और रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के अंदर आए हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती है वो भी तो रिलीजन का ही चूना जो है वो पब्लिक को बेच रही होती है, और इसके अलावा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हर वक्त रिलीजन का चूरन जो है बेचा जाए। यही बात ज़ियाउल हक ने की, वही बात भुट्टो साहब ने की, और वही हमने नवाज शरीफ और फिर इमरान खान को भी यही कुछ करते हुए देखा। गलत हुआ है। गलत हुआ है? कैसे गलत हुआ है? डेफिनेट यार, वो अपना एक त्योहार मना रहे हैं, उसको अलग स्पेस देते हैं। बंद क्यों किया है? ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना, हाँ। तो यूनिवर्सिटी में और भी काफी चीजें होती हैं, हाँ। उनको अलग स्पेस देते हैं ना आप, ठीक हो गया। उनको भी अलग स्पेस देते हैं। कल को वो अपने वो इंडिया के अंदर कोई हमारी नमाज के ऊपर या किसी चीज के ऊपर और तनकीद करेगा, फिर हम करेंगे बहुत बुरी बात है जी। पाबंदी अगर पाबंदी लगा देगा ना, वो जाहिर सी बात है, वो अगर पाबंदी नहीं लगाते तो तनकीद तो करेंगे ना। पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज है, हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन का यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखें ना, किसी एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर आप मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुजूर अलैहि सलाम के नारे लगवाएं। ठीक है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाज़त दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें। सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था ना, मैं उसी पे आऊँगा। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने क्या कहा था कि जी जो जहाँ है वो अपना जो अकीदा है, उसका जो मज़हब है वो अपनी मर्जी से कर सकता है। दूसरी बात,
आप एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। ठीक है। अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। ठीक है। मजहब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मजहब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम। अमन का पैगाम है। अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? ओए होली मना रहे हैं ना, इन्हें वट देना। ठीक है। बात वही है ना कि पाबंदी है वो यार। पंजाब यूनिवर्सिटी में लड़ाई भी हुई है कुछ दिन पहले। बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। जी। अब वो मैसेज क्या जा रहा है ठीक है। कि हम अपने अकीदे की, हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की अकीदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अरे बिलावल भुट्टो साहब गए थे ना, जी जी। कैसे मिल रहे थे? उन्होंने कहा जी हम वहाँ पे सिंध में मिलते ही ऐसे हैं। ठीक है। बात समझ आ गई? आप बात आ गई समझ? अब इससे क्या चीज़ है? अब उनके कुछ त्योहार हैं, कुछ सिस्टम है, तो वो उसमें आ रहा है ना। ठीक है। यही चीज़ मैं आपको लॉजिकली बताना चाह रहा हूँ कि किसी का भी कोई भी त्योहार है ना, उसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है। इसको ये नहीं मतलब कि यार उसको खत्म कर दें, उसको प्यार पोलाइट तरीके से समझाएं जो इस्लाम कहता है कि आप खुद को इस तरह का बना लें कि वो खुद ब खुद ही वो छोड़ दें। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक होती है गुनाहगारी, ठीक है। एक होती है गद्दारी। ठीक है। गुनाहगारी की अल्लाह ताला ने माफी दे रखी है। ठीक है। गद्दारी की माफी नहीं होती। ठीक है। गुनाहगारी ये है कि बच्चे हमारे गुमराह कर दिए गए, जिस तरह करके वो डांस कर लेते हैं। ठीक है। गद्दारी ये है कि उसकी माफी मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने हर गुनाह की माफी रखी हुई है। मैं आपको वो भी बताऊंगा किस गुनाह की माफी नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को गद्दारी करवाना, इस्लाम से गद्दार कहलवा कर शिरकी काम करवाना, होली मनवाना, अल्लाह ताला इसको मना। सर बात नहीं कर रहे सर, ये देखें हम मनवाने की बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई है। हाँ, तो उस पे लड़ाई ये पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब में छोड़े, अभी जो होली मनाई गई इधर यूनिवर्सिटी में मनाई गई है, इस्लामाबाद अपना कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। मुसलमान बच्चे शामिल हुए इसमें। ठीक है, हुए शामिल हुए। अगर यही राज यहाँ पर कायम रहता, यहाँ पर ये मुसलसल होली मनाई जाती, ठीक है, तो कुछ सालों बाद हर यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुसलमानों ने शामिल होना था। लॉजिक और इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क है। इस्लाम में और लॉजिक में फर्क है। लॉजिक क्या लॉजिक है मुझे बताएं। और इस्लाम में बहुत फर्क है। लॉजिकली वो लॉजिकली बता दें। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक इन्होंने बताया जी, जैसे जी उनको इजाजत दी जाए, ठीक है, अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो उन पर पाबंदी लगा देंगे। ये है लॉजिक। ठीक है। इस्लाम कहता है ऐसी इजाजत नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने वो मना कर दिया है। अब इस्लाम इसकी लॉजिक ये नहीं देता कि फलां वो अगर वो हमारे बंदों को इजाजत दे रहे हैं इबादत की, या वो हमारे त्यौहार मनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो इस्लाम भी उनको इजाजत देगा। ये होती है इस्लाम की चीज़।